कार्य तथा ऊर्जा। इस अधिगम इकाई के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना को समझने में, धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य के बीच के अंतर को समझने में। कार्य मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। आप थक चुके हैं। लेकिन क्या आपने चट्टान पर कोई कार्य किया? इतने परिश्रम के बावजूद आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया। हम दैनिक जीवन में किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक परिश्रम को कार्य समझते हैं, जैसे बोझा उठाना, पढ़ना, खाना बनाना इत्यादि। कार्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझने के लिए आइए एक स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक लड़की ट्रॉली खींच रही है तथा खींचते हुए उसको दूर तक ले जाती है। इस स्थिति में लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया तथा ट्रॉली विस्थापित हुई। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया, अर्थात कार्य करने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। एक, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दो, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए एक वस्तु पर नियत बल F कार्य कर रहा है तथा वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित हुई। अगर W किया गया कार्य है, कार्य की परिभाषा के अनुसार कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन W is equal to F multiplied by S। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। कार्य की मात्रा 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है। कार्य के प्रकार, बल तथा विस्थापन की दिशा के आधार पर कार्य 3 प्रकार का होता है: शून्य कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। शून्य कार्य: जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है परंतु उसमें कोई विस्थापन नहीं होता तो वह कार्य शून्य कार्य है। जैसे अगर हम किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं लेकिन वह अपनी जगह से विस्थापित नहीं होती तो हमारे द्वारा दीवार पर किया गया कार्य शून्य कार्य है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अगर विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। W is equal to F multiplied by S। अगर S is equal to शून्य तो W is equal to शून्य। धनात्मक कार्य: जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे आप किसी ब्लॉक को जमीन से ऊपर की ओर उठाते हैं तब ब्लॉक पर 2 बल कार्य करते हैं, एक आपके द्वारा लगाया गया बल तथा दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। आप उस ब्लॉक पर जिस दिशा में बल लगाते हैं ब्लॉक उसी दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात ऊपर की ओर उठता है। इस स्थिति में आपके द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। अब ऊपर वाली स्थिति पर फिर से विचार करते हैं जिसमें आपने एक ब्लॉक को जमीन से ऊपर की ओर उठाया था। इस स्थिति में आपके द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य तो धनात्मक होगा, किंतु यहाँ ब्लॉक पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है। हम जानते हैं कि ब्लॉक विस्थापन की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के विपरीत है।
अर्थात यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होगा।